प्यारे साथियों, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करे। हमने मेष लगन से लेकर धनु लगन तक मंगल के द्वादश भाव में होने पर क्या फल रहते हैं, उन फलों का विवेचन किया। आज हम बात करेंगे मकर लगन की। मकर लगन एक भूमीय तत्वीय लगन है और इसमें ये जो लगन है, ये शनि का जो है, शनि की जो दो राशियां हैं मकर और कुंभ, उनमें ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, ये 4 राशि है। और इस राशि में मंगल के क्या प्रभाव रहते हैं। देखिए, मंगल यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। मंगल जब इस स्थान में उच्च के होके बैठ जाएंगे तो अगर मंगल की तत्कालिक मैत्री हुई शनि के साथ, तब तो फलों का क्या कहना, बहुत बढ़िया फल होंगे। क्योंकि मंगल एक चौथी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे और चौथे भाव में सुखों को बढ़ा देंगे। भूमि भवन मकान के सुखों को बढ़ा देंगे। लावेश होके बहुत अच्छी मात्रा में लाभ देंगे, क्योंकि चतुर्थेश सुखेश और लाभेश होके जब ये लग्न में बैठ के उच्च के हो गए तो व्यक्तित्व से कहीं पर सुखेश और लाभेश व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ गए। ऐसा व्यक्ति हर वक्त सुखों को प्राप्त करने का चाहवान होगा, सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। सुख कैसे प्राप्त हो, जीवन में कैसे मैं अपने सुखों को बढ़ाऊं, कैसे मैं अपनी धन संपदा को बढ़ाऊं, कैसे मैं लाभ जीवन में प्राप्त करूं, ये व्यक्ति अपने लाभ के बारे में सबसे पहले सोचेगा। अब यहां से शनि की फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि होगी तो भूमि भवन मकान के बहुत बढ़िया सुख, बहुत अच्छे सुख, बहुत मात्रा में ऐसा व्यक्ति एक से अधिक बड़े बड़े बंगलों का मालिक हो सकता है। अब यहां से मंगल की दृष्टि आ गई सप्तम भाव के ऊपर। जब सप्तम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि हुई तो यहाँ पे मंगल जो है नीच की हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सप्तम भाव पर जो है मंगल की दृष्टि, अगर शनि के साथ पंचदा तत्कालिक मैत्री हो गई तब तो ये इतने बुरे फल नहीं देंगे यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि जो है पति पत्नी के सुखों को कहीं पर खत्म करने का प्रयास करेगी, क्योंकि मंगल जो है वो कहीं पर विच्छेद को दर्शाते हैं, अलगाव को दर्शाते हैं। जब मंगल यहाँ पे नीच दृष्टि से देखेंगे तो कहीं पर पति पत्नी के मध्य अलगाव पैदा करेंगे, कलह क्लेश की स्थिति पैदा करेंगे। मकर लगन है, मकर लगन सुखेश और लाभेश होके लगन में मंगल बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस लगन में मंगल कहीं पर अच्छे फलों का प्रदाता नहीं है, अच्छे फल देगा। परंतु जब यहाँ सप्तम भाव की बात आ जाती है तो यहाँ पे नीच राशि होने के कारण यहाँ पे मंगल अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे अष्टम स्थान के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि होने से यहाँ पे मंगल आयु को बढ़ा देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र का जानकार भी हो जाता है, क्योंकि ये भाव जो है अध्यात्म का भी है। कई बार ऐसा व्यक्ति भूमि भूमि से, जैसे भूमि का जो शोध करते हैं लोग, खोज करते हैं, उनमें भी ऐसे व्यक्ति शुमार होते हैं। जहाँ जब मंगल की दृष्टि इस भाव के ऊपर हो, आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसे मंगल बढ़ा देती हैं। यहाँ पे अब अष्टम स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि है तो फोड़ा फिंसी हो सकती है, चोट पेट थोड़ी बहुत इसमें हो सकता है, बाकी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मंगल उच्च के होके फिर अपनी मित्र दृष्टि को देख रही हैं। तो यहाँ पे नुकसान की दृष्टि से देखा जाए तो नुकसान यहाँ पे ज्यादा नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी लाभदायक स्थितियां बनेगी, व्यक्ति की आयु लंबी होगी। यहाँ पे मंगल आ जाती हैं दूसरे भाव में। अब शनि के साथ यहाँ पे तत्कालिक मैत्री होगी तब तो बहुत बड़ी है। तब तो यहाँ पे अचल संपत्ति बहुत अच्छी मात्रा में देंगे और यहाँ पे संतान का सुख, विद्या का सुख, एजुकेशन, जैसे संतान और विद्या का भाव यही है। तो बचपन में जो ऐसे व्यक्ति को विद्या कैसी प्राप्त होगी, विद्या का सुख बहुत अच्छी मात्रा में रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि तत्काल की मैत्री में हुए तो ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। यहाँ पे अष्टम स्थान पर दृष्टि होने के कारण आध्यात्मिक सुखों को कहीं पर बढ़ाएंगे,
तंत्र मंत्र का ऐसा व्यक्ति जानकार हो सकता है, तंत्र मंत्र में या फिर तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे मंगल की दृष्टि खराब नहीं करेगी। यहाँ पे तत्काल की मात्रा में हो तो भाग्य के सुखों को बढ़ा देंगे। अन्यथा ये जितने भी सुख हैं, चाहे संतान और विद्या का सुख है, चाहे आयु का सुख है, चाहे भाग्य का सुख है, अगर तत्काल की मात्रा में नहीं हुए तो फिर इन चीज़ों में कहीं पर कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी और केवल भाग्य में अटकलें खानी पड़ेगी। यहाँ पे भी कहीं पर चोट चपेट तो नहीं बोल सकते, फोड़ा फिंसी वगैरह की शिकायत हो सकती है। यहाँ पे विद्या में अड़चन हो सकती है। तो इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे मंगल आगे तीसरे भाव में, मंगल यहाँ पे अपनी मित्र राशि में बैठी है और पराक्रम स्थान के कारक जो है मंगल माने गए हैं। तो पराक्रम स्थान में जैसे जब मंगल बैठ जाएंगे तो कहीं पर इस भाव से इस भाव पर देखेंगे षष्ठ रोग ऋण शत्रु भाव को देखेंगे, रोग ऋण और शत्रुओं को दबाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं। कहीं पर ऐसा व्यक्ति कर्ज लेकर बैंक से कर्ज ले तो उसकी प्रगति होती है, जब ऐसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। मित्र राशि में बैठ के मंगल भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, इसको घटाएंगे नहीं। यहाँ पे मंगल की दृष्टि दसम स्थान के ऊपर होगी, जहाँ पे मंगल दसम स्थान में विशिष्ट राजयोग कारक होते हैं। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि भी ज़्यादा खराब नहीं करेगी, भूमि भवन मकान के सुखों को बढ़ाएगी, कहीं पर मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, कहीं पर ऐसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगी। तो यहाँ पे जो मंगल है वो बहुत बढ़िया फल देंगे तीसरे भाव में बैठ के। कुल मिला के यहाँ पे बहुत अच्छा फल है मंगल का। यहाँ पे मंगल चौथे भाव में बैठ के स्वराशि में बैठ के एक तो रोचक योग बन गया, यहाँ पे भी रोचक योग बन रहा है, यहाँ पे भी रोचक योग बन रहा है। रोचक योग बन गया क्योंकि मंगल अपनी स्वराशि में बैठ गए। यहाँ पे भी मंगल उच्च राशि में, जब मंगल उच्च राशि में होंगे या स्वराशि में होंगे तो रोचक योग का निर्माण करेंगे। यहाँ पे मंगल बैठ गए। अब मंगल की चौथी दृष्टि फिर यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मंगल इस भाव को देखेंगे तो कहीं पर अगर चंद्रमा बहुत कमजोर अवस्था में हुआ तो फिर वैवाहिक जीवन को यहाँ पे मंगल खराब करने वाले होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जब इस स्थिति में आपको मंगल दिखती हैं तो मंगल इस स्थान के सुखों को तो बढ़ाएंगे पर यहाँ पे कमी लाएंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी सप्तम भाव के ऊपर, ये पति पत्नी के बीच वैमनस्य अलगाव को पैदा करने वाली, कहीं पर लड़ाई झगड़े को दर्शाएगी। कहीं पर चंद्रमा की स्थिति बहुत डामाडोल हो गई तो फिर वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। यहाँ पे मंगल इस भाव को देखेंगे, दसम भाव को, दसम भाव पर देखकर राजकीय सुखों को बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखेंगे लाभ के कई मार्ग यहाँ पे मंगल खोल देंगे, बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति मंगल यहाँ पे बना देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे मंगल के इस स्थान को छोड़ के बाकी मंगल बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभाव दे रही है चौथे भाव में बैठ के। और रोचक योग का निर्माण करने, रोचक योग का निर्माण करने के कारण व्यक्ति की प्रगति जो है निश्चित हो जाती है, व्यक्ति एक विशेष स्थान को प्राप्त करने वाला बन जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया मानी जाएगी। यहाँ पे मंगल बैठ गए पंचम भाव में। अब यहाँ पे मंगल पंचम भाव में बैठ के अगर तत्कालिक मैत्री में होते हैं तो संतान सुख, विद्या का सुख अच्छी मात्रा में देंगे। यहाँ से इस भाव को देखेंगे तो आयु को लंबी करेंगे अगर तत्काल के मैत्री में हुए। इस स्थान से इस भाव को देखेंगे, कार्य क्षेत्र लाभ को बढ़ा देंगे, लाभदायक स्थितियां ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि बल से अर्जित करेगा, बुद्धि के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा ऐसा व्यक्ति धन कमाएगा। तो यहाँ पे भी मंगल की स्थिति जो है लाभदायक स्थितियां बनाएगी। यहाँ पे मंगल देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को कहीं पर, अब व्यय स्थान को देखिए मंगल देख रही हैं तो कहीं पर धर्म से और अच्छी भावनाओं से व्यक्ति को जुड़ जाना चाहिए ताकि उसका व्यय जो है वो अच्छे कार्य में हो। तो अगर ऐसा मंगल तत्काल की मैत्री में है तो व्यक्ति का व्यय जो है अच्छे कार्य में कहीं पर व्यक्ति ध्यान लगाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे मंगल की स्थिति अगर तत्काल की मैत्री में होते हैं तो बहुत अच्छी, तत्काल की मैत्री में नहीं होते हैं तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे आपको लाभ बताए उनमें फिर कमी आ जाती है। यहाँ पे मंगल बैठ गए षष्ठ स्थान में। अगर यहाँ पे तत्कालिक मैत्री में होते हैं तब तो बहुत बढ़िया पोजीशन, तत्कालिक मैत्री में है मंगल
तो यहाँ पे शत्रुओं का शमन करेंगे, रोग और ऋण को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज होती है, जब मंगल का संबंध षष्ठ भाव से बन जाता है तो रोग, ऋण ऋण कर्ज जो है इस ऐसे व्यक्ति के ऊपर ताउम्र रहता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, या तो ऐसा व्यक्ति अगर बैंक से कर्ज नहीं लेगा तो कहीं पर कोर्ट कचहरी में अपने पैसे को बर्बाद करेगा, क्योंकि मंगल ये सीधा यही दर्शाता है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी व्यक्ति बुद्धिमानी बरते, जब मंगल षष्ठ स्थान में हो तो बैंक से ऋण ले ले, बैंक से कर्ज ले लिए तो फिर बैंक का कहीं पर जो ब्याज भरता रहे तो ब्याज से उसकी प्रगति हो जाएगी। ये मेरी बात को समझना आप, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल है ये दर्शा रहा है या तो कोर्ट कचहरी में या फिर कहीं पर पुलिस केस बन जाते हैं, कहीं पर ऐसे बर्बाद होता है व्यक्ति का पैसा। तो उन बर्बादियों से बचने के लिए एक व्यक्ति अगर ऋण ले ले तो फिर वो बात पूरी हो जाती है, समझ गए। तो यहाँ पे मंगल की जो स्थिति है यहाँ पे तत्कालिक मैत्री में होते हैं तो बहुत अच्छे। यहाँ से इस भाव को देखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में भाग्य के प्रभाव को बढ़ा देंगे, बहुत भाग्यशाली हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। इस स्थान से इस स्थान को देखेंगे तो कहीं पर ऐसे व्यक्ति को, मैंने फिर वही बात की कि कोर्ट कचहरी से फंसने से बेहतर है कि ऋण लेने से, ऋण से ऐसे व्यक्ति का विकास होगा। यहाँ पे मंगल की दृष्टि व्यक्ति को धैर्यहीन बना देगी। देखिए मंगल जब भी है, मंगल का आपने सुख लेना है तो धैर्यहीन मत हो जाओ, धैर्य रखो और सोच समझ के अपने कार्यों का निष्पादन करो, अपनी विचार शक्ति को बढ़ाओ ताकि आप कहीं पर गलत ना हो जाएं। क्योंकि अब यहाँ पे भी मंगल क्या करेंगे, जब यहाँ पे देखेंगे तो व्यक्ति को जल्दबाजी में व्यक्ति अपने भाग्य का नुकसान भी कर सकता है और कोर्ट कचहरी में फंस सकता है, क्योंकि उसमें जल्दबाजी आ जाती है जब लग्न की उपदृष्टि होती है। तो इस जल्दबाजी को रोकना है, जल्दबाजी को रोक लिया तो मंगल का यहाँ पे षष्ठ स्थान में बहुत अच्छा फल, क्योंकि हम प्रैक्टिकली जब कुंडलियों को देखते हैं तो कई बार ग्रह स्थिति बहुत अच्छी होती है, परंतु व्यक्ति की अपनी कार्यशैली ऐसी होती है कि वो ग्रहों को बिगाड़ देता है। तो ये आपने ध्यान रखता है कि मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो आपको जल्दबाज बनाएंगे, तो तुरंत निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ के निर्णय लीजिए ताकि आप अपने जीवन में प्रगति हासिल कर सकें। ये मंगल भी आपको प्रगति दे सकता है अगर आप बुद्धिमानी से चले तो। यहाँ पे देखिए मंगल की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है सप्तम स्थान में। यहाँ पे हनुमान की उपासना व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए, चमेली का तेल मिलाकर सिंदूर का लेप करना चाहिए। यहाँ पे मिलान करके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। विवाहिक मैरिड लाइफ जो है कहीं पर व्यक्ति की खराब हो जाएगी। यहाँ पे इस स्थिति में मंगल बैठी हैं, करा कलेश की स्थिति रहेगी। यहाँ से मंगल अगर देखिए इस स्थान को व्यक्ति ने संभाल लिया तो कार्य क्षेत्र को भी व्यक्ति फिर बढ़ा लेगा। कार्य क्षेत्र के ऊपर मंगल की दृष्टि यहाँ पे खराब नहीं मानेगी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, कार्य में व्यक्ति को लाभदायक नहीं, क्योंकि ये मंगल की मित्र राशि है नीच की होके भी। तो यहाँ पे जब मित्र राशि में बैठ के मंगल यहाँ पे देखेंगे तो दसम स्थान में कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, भूमि की खरीद फरोख्त से लाभ हो सकता है और भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उससे व्यक्ति को लाभ होगा। यहाँ से मंगल लग्न को देखेंगे, फिर वही बात कि व्यक्ति को जल्दबाज नहीं होना है, क्रोधी, क्योंकि क्रोधी हो जाएगा व्यक्ति, क्रोधी बहुत ज्यादा होगा ऐसा व्यक्ति, क्रोध बहुत ज्यादा होगा, जल्दबाज बहुत ज्यादा होगा, तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होगा और परिश्रमी होगा, परंतु धैर्यहीन हो जाएगा। जब परिश्रमी ऐसा व्यक्ति हो गया तो वो तो अच्छा गुण है, परंतु धैर्यहीन होना वो बहुत गलत बात है। तो फिर यही कारण, यही रीजन जो है सेपरेशन के बनते हैं। मंगल सप्तम स्थान में क्यों ऐसी परिस्थितियां बना देता है कि व्यक्ति अपने सप्तम स्थान में बैठ के नीच का मंगल बैठा, तो क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे लग्न में मंगल की दृष्टि जो है व्यक्ति को धैर्यहीन कर देगी, व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति की कमी हो जाएगी, धैर्यहीन हो जाएगा व्यक्ति, तो फिर अपने लाइफ पार्टनर की छोटी छोटी गलतियों को भी क्षमा नहीं कर पाएगा। यहाँ से मंगल इस भाव को देखेंगे तो मंगल यहाँ पे अगर व्यक्ति अपने धैर्य को कंट्रोल में कर ले, धैर्य रख ले अपने जीवन में, तो धन भी बहुत अच्छा होगा, कार्य क्षेत्र भी बहुत अच्छा रहेगा और परिश्रम भी बहुत बढ़िया होगा। परंतु कहीं पर अधीरता व्यक्ति के जीवन में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मंगल देखिए नीच का बैठा हुआ है, तो धैर्यवान बनने के लिए हनुमान की उपासना बहुत बढ़िया है। चमेली के तेल में सिंदूर मिला के लेप करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करे, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगलवार के दिन
कहीं पर मीठा बांटें, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे मंगल बैठेंगे तो मित्र राशि में बैठे हैं, आयु को निश्चित तौर पर बढ़ा देंगे। भूमि के शोध में ऐसे व्यक्ति को लाभदायक स्थितियां बनेगी और यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं, आयु बहुत अच्छी बढ़ाने वाली है। छोटा मोटा जो फोड़ा फुंसी देने वो अलग बात है, कुल मिला के बाकी स्थितियां यहाँ पे बहुत अच्छी बनने वाली हैं। और तंत्र मंत्र का ऐसा व्यक्ति जानकार हो सकता है, गुह्य विद्याओं की तरफ ऐसा व्यक्ति जा सकता है, भूमि के शोध की तरफ ऐसा व्यक्ति जा सकता है। तो यहाँ पे मंगल की स्थिति खराब नहीं मानी जाएगी। यहाँ से मंगल मित्र राशि में बैठ के लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ भूमि के कार्यों से ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा। अब यहाँ पे षष्ठ स्थान में मंगल है तो यहाँ पे भूमि की खरीद फरोख्त बड़े सोच समझ के करनी चाहिए षष्ठ स्थान में। अब अष्टम में मित्र राशि में है तो घबराने की बात नहीं, खरीद फरोख्त से ही लाभ होगा। और यहाँ पे बैठ जाएंगे मंगल, यहाँ से मंगल की दृष्टि यहाँ पे होगी तो लाभदायक स्थिति बनाएंगे, यहाँ से धन को बढ़ाएंगे, यहाँ से छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को भी बहुत बढ़िया रखेंगे। तो कुल मिला के मंगल की स्थिति इन स्थानों के ऊपर बहुत बढ़िया रहेगी। अब भाग्य स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि देखिए आप, भाग्य स्थान के ऊपर जब भी मंगल बैठ जाएंगे तो देखिए अगर तत्काल की मात्रा में हुए तब तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, बहुत भाग्यशाली होगा ऐसा व्यक्ति। यहाँ से व्यय भाव को देखेंगे, भाई भाग्य का विकास ऋण लेकर हो सकता है, क्योंकि जब व्यय स्थान के ऊपर दृष्टि तो व्यय कहाँ पे होगा, धन का व्यय कहाँ पे हो सकता है, कोर्ट कचहरी में, गलत कार्य में। तो ऐसा व्यक्ति धर्म में अपना पैसा खर्च करना शुरू कर दे। भाग्य स्थान में मंगल बैठे हैं और ये भी जो है धनु राशि है, धर्म की राशि है, बृहस्पति की राशि है, तो धार्मिक कार्य में ऐसा व्यक्ति खर्च करे। ऋण से भी ऐसे व्यक्ति का विकास होता है। तो अच्छे कार्य में, अगर धार्मिक कार्य में ऐसा व्यक्ति अपना धन खर्च करेगा तो उसके जीवन का विकास होगा, उसके भाग्य की वृद्धि होगी। अन्यथा कोर्ट कचहरी में पैसा जा सकता है। यहाँ से अब इस भाव को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे मंगल, तो भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मधुरता रहेगी, लाभदायक स्थितियां बनेगी, व्यक्ति का उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा, उत्साह के द्वारा भाग्य का उदय होगा। उत्साह और भाग्य ये दोनों चीजें, अगर उत्साह व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो अभागा रह जाता है। जब उत्साह साथ में मिल गया, पराक्रम साथ में मिल गया, तो फिर भाग्य की वृद्धि जो है उसमें तेजी आ जाती है। अब इस स्थान से मंगल इस भाव को देखेंगे तो भूमि भवन मकान के सुख बहु मात्रा में देंगे, बहुत अच्छी मात्रा में देंगे, बहुत अच्छी स्थितियां मंगल यहाँ पे सुख को बढ़ा देंगे, सुखी हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जीवन में। तो कुल मिला के यहाँ पे बैठा मंगल बहुत अच्छी स्थितियां बनाएगा। तत्काल की मात्रा में हुए मंगल तब तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, तब तो समझो यहाँ पे राजयोग आ गया। और नहीं तो फिर इन फलों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मंगल बैठ के दसवें स्थान में तत्कालिक मात्रा में हुए बहुत अच्छे, नहीं हुए तो भी इतना बुरा फल यहाँ पे प्रदान नहीं करेंगे। तत्काल के मात्रा में होते हैं तो लगन को देखेंगे तो व्यक्ति को परिश्रमी, धैर्यहीन बनाएंगे, जल्द निर्णय लेने वाला बनाएंगे। यहाँ से मंगल इस भाव को देखेंगे, भूमि भवन मकान के सुख बहुत अच्छे देंगे। यहाँ पे मंगल अगर तत्काल के मात्रा में हुए इस स्थान को देखेंगे तो विद्या संतान का सुख बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जो उत्तम श्रेणी का विद्यार्थी हो सकता है और जीवन में अपने परीक्षाओं के द्वारा परीक्षा देके अपने भाग्य की वृद्धि करेगा। अपने जो पीएचडी तक कर लेते हैं लोग, उनकी कुंडली में ऐसे योग बने होते हैं। मंगल की दृष्टि अगर यहाँ पे तत्काल की मात्रा में हुए, यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि हुई, ये याद हो यहाँ पे मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि और मंगल स्थान को देख लें तो व्यक्ति की भाग्य वृद्धि बहुत प्रबल रूप में होगी। और ऐसा व्यक्ति परीक्षा दे के या परीक्षाओं के द्वारा उत्तीर्ण होके उच्च पद को प्राप्त करेगा। एग्जाम में बहुत अच्छी सफलता ऐसा मंगल दर्शाएगा अगर यहाँ पे तत्काल की मात्रा में मंगल बैठे हुए हैं। और उसका मान सम्मान बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, मास लीडर होगा ऐसे व्यक्ति। मास लीडर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो नेता बन जाएगा, पर लोग उसके साथ जुड़ेंगे। जब भी मंगल दसवें स्थान से संबंध बनाते हैं तो ऐसे और अच्छी स्थिति में हो मंगल, तो ऐसे व्यक्ति के साथ लोगों का जुड़ाव बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ऐसा व्यक्ति मास लीडर बनता है। यहाँ पे मंगल बैठ जाएंगे, लाभ स्थान में स्वराशि में बैठे हैं।
यहाँ पर बैठ गए, लाभदायक स्थितियां बनाएंगे, बहुत अच्छी मात्रा में ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करेगा। भूमि के क्रय विक्रय से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, भूमि की खरीद फरोख्त से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, और ऋण देके भी ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से इस स्थान को देखेंगे तो कहीं पर धन के अंबार लगा देंगे, धन बहुत अच्छी मात्रा में ऐसे व्यक्ति के पास होगा। यहाँ पे देखेंगे तो संतान और विद्या के सुख बहुत अच्छे रहेंगे व्यक्ति के पास। यहाँ पे शत्रु शमन करते रहेंगे इस स्थान में देख के, क्योंकि इस स्थान पर दृष्टि अब यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो तभी मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति बैंक से ऋण ले लेगा तो उसका विकास होगा। अब यहाँ पे मंगल बैठ के देखिए, व्यय स्थान में जब भी मंगल बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य की बहुत ज्यादा कमी होती है। धैर्य की कमी होने के कारण ऐसा व्यक्ति दूसरे के लफड़ों में पड़ता है, दूसरे के लड़ाई झगड़े में पड़ता है और कोर्ट कचहरी को देखता है। तो जब यहाँ पे मंगल बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए, संगति बदल लेनी चाहिए, संगति अच्छी रखनी चाहिए। धर्म के कार्य में व्यक्ति को पैसा खर्च करना चाहिए। कहीं पर बैंक से ऋण ले ले तो भी वो बातें जो कोर्ट कचहरी में पैसा जाएगा वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी। यहाँ से मंगल इस स्थान को देखेंगे तो धनु राशि में बैठे हैं मंगल, तो संतान छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यहाँ पे बैठ के रोग ऋण शत्रुओं का शमन करेंगे अगर व्यक्ति अपनी वृत्ति को बदलता है तो। नहीं वृत्ति को बदलता है, गलत मार्ग के ऊपर जाएगा तो कहीं पर नुकसानदायक होंगे। यहाँ पे पति पत्नी के बीच वैमनस्य वाली स्थिति मंगल ऐसे पैदा कर देंगे, तो कहीं पर ऐसे व्यक्ति को भी मिलान करा के ही मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मंगलिक हो जाते हैं, यहाँ पे मंगलिक, यहाँ पे मंगलिक, और यहाँ पे मंगलिक, यहाँ पे मंगलिक। इन 5 स्थानों में मंगल की स्थिति मंगलिक है, परंतु यहाँ पे ज्यादा कष्टकारक है, यहाँ पे ज्यादा कष्टकारक है। तो मंगल अगर ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है तो फिर मिलान करा के विवाह करना चाहिए, और व्यक्ति का जीवन सुखी हो सकता है। मंगल अगर स्थानों में भी अगर बैठा हुआ है, खराब स्थितियों में भी अगर मंगल बैठा है, तो व्यक्ति अगर हनुमान की उपासना शुरू कर दे तो व्यक्ति का जीवन उन्नत हो जाएगा निस्संदेह। हनुमान बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। और ये जो मकर लगन है ये शनि का लगन है, और इसमें अगर मंगल खराब स्थिति में बैठ जाता है तो मात्र हनुमान की उपासना से शनि और मंगल दोनों के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये इस बात का आप ध्यान रखो। और मंगल के लिए विशेष उपाय मीठा बांटना चाहिए। अगर कहीं पर मंगल स्थान पर बैठे हैं, वैवाहिक जीवन आपका खराब हो रहा है, तो नारियल गुड़ चने का प्रसाद हनुमान के मंदिर में अर्पण कीजिए। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीप जलाइए हनुमान के मंदिर के पास जहाँ पे हनुमान की मूर्ति हो वहाँ पे, और हो सके तो चमेली का तेल और सिंदूर का लेप कीजिए, तो आपका वैवाहिक जीवन फिर ठीक होने लग पड़ेगा, निस्संदेह ठीक होता है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि फिर मंगल उच्च का होकर आपको प्रभाव देगा। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों का यहीं पर समापन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और अपना आशीर्वाद देना। जय माता।